नमस्कार किसान साथियों। प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ जो हो रही है। ये अमरूद का वृक्ष है और हालांकि ये वीडियो मैं समय से नहीं बना पाया, लेकिन 15-20 दिन पहले इसमें फूल लग रहे थे। ये मार्च का समय चल रहा है और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये छोटे छोटे फल आना चालू हुए हैं। तो ये पहली बार गर्मी में फल रहा है। बहुत सारे इसमें फ्रूट्स आए हुए हैं, पर मैं आपको ज़्यादा दिखा के वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता। तो वैसे इसी सामने वाले वृक्ष में भी ऐसे ही फूल आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक वृक्ष है उसमें भी ऐसे फूल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ये गर्मी में फल रहा है। इससे पहले ये 3 सालों से बारिश में फल रहा था और उससे पहले यानी कि जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से वो हमेशा सर्दी में फला करता था। तो हम कितना भी इसको जलवायु में होने वाले परिवर्तन से सिद्ध करना चाहे, मुझे नहीं लगता कि इसको सिद्ध किया सकता है। और अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर मुझे अपने डेटा और रिसर्च के साथ वो चीज़ें दिखाएं। लेकिन जो भी ठंड में जब ये फलता था तो उस तरह की जलवायु तो बारिश में हो ही नहीं सकती। उस टाइम आर्द्रता ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो बारिश में क्यों फल रहा था। लेकिन चलो ठीक है, अब ये भी मान लेते कि किसी कारण से बारिश में फल रहा है, तो अब गर्मी में कैसे फल रहा है। गर्मी में तो बिल्कुल ही अलग जलवायु होती है। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्रों की घाघ भट्टरी जी जैसे कवियों ने जिन्होंने बताया है कि नक्षत्रों का हमारे नक्षत्रों और अन्य ग्रहों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा को जिस तरह से औषधियों का राजा बोला गया है, तो अगर उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तब इस चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और वही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हमें सूर्य की थोड़ी गति के हिसाब से हम इस जो भी ग्रह या नक्षत्र जो इस अमरूद के फलने का कारण है, उनकी गति में होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन जाते हैं तो ये कक्षा अंदर से बड़ी होती जाती है, बाहर की तरफ जाते जाते सूरज, तो इसको दक्षिणायन होता है सूरज बोलते हैं। और जब उत्तरायण होता है तो ये गति अंदर की तरफ होने लगती है और इस तरह से सूर्य की कक्षा छोटी होती जाती है। तो ये उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण पूरा होने में सूर्य को 1 वर्ष का समय लगता है। अब ये जो भी नक्षत्र या ग्रह हैं जिसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है अमरूद में, हो सकता है उनको ये समय ज़्यादा लगता हो, इसलिए पिछले काफ़ी समय से वो बारिश में आ रहे, ठंड में आ रहे थे, और पिछले 3 सालों से बारिश में, और अब गर्मी में आ रहे हैं। लेकिन अब अगर ये साल में 2 बार आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे तो इस बीच की स्थिति में सूर्य साल में 2 बार आएंगे। जैसे हमारे घर के सामने सूर्य साल में 2 बार आते हैं। मार्च के टाइम घर के सामने डूबते हैं और अक्टूबर के टाइम पे भी वो घर के सामने डूबते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वो दक्षिण की तरफ डूबने लगते हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या गर्मी के दिन आते हैं तो उसका कारण होता है कि वो उत्तर की तरफ उनका डूबना चालू हो जाता है। तो साल में 2 बार ऐसा होता है क्योंकि हम मध्य में स्थित हैं। तो हो सकता है वो उस जो ग्रह या नक्षत्र वो जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो, वो भी इसी तरह उनकी मोशन हो रही है, समय काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए पिछले 3 सालों से वो यहाँ हमारे सर के ऊपर से जब गुज़रते होंगे तो उस टाइम बारिश का समय रहता होगा, उससे पहले ठंड का रहता होगा। और अब जो इस तरह भी उनकी कक्षा में परिवर्तन हुआ है, अब वो साल में 2 बार हमारे ऊपर से गुज़रते हैं, जिसका प्रभाव अमरूद के वृक्ष पे साफ साफ दिख रहा है। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे वृक्षों में परिवर्तन हो रहा है। मैंने बबूल में देखा है कि बबूल में ठंड में फूल आ गए थे, जबकि वो नॉर्मली वो गर्मी में फलता है। तो ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जितनी ज़्यादा रिसर्च कृषि और प्रकृति को समझने के लिए अप्राकृतिक तरीक़ों से की जाने वाली चीज़ों पर जितना रिसर्च, जितना पैसा, जितना ह्यूमन एफर्ट खर्च हो रहा है, अगर उसका 5% भी प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन होता है, कौन सी चीज़ क्या करती है, इन चीज़ों का सिर्फ डेटा स्टडी अगर हम करें, डेटा इकट्ठा करें और सिर्फ प्रकृति को समझने की कोशिश करें, तो शायद मुझे लगता है कि हम कहीं ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं। क्योंकि प्रकृति से लड़ने से कोई भी मतलब नहीं है, यानी प्रकृति के खिलाफ जाने से, अप्राकृतिक तरीक़ों को अपनाने से उसका असर हम
देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो क्यों ना हम हमारी दिशा बदलें और प्रकृति किस तरह से काम करती है उसको समझने की कोशिश करें और उनके हिसाब से चलने चालू करें, तो हम खेती को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। खेती को समझ सकते हैं हम, यहाँ धरती पर बैठे हुए वनस्पतियों में होने वाले परिवर्तनों को समझ के आसमान में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। उसके लिए हमें स्पेस में जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम खेती, हम अंतरिक्ष, हम पूरे ब्रह्मांड को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने मेरे विश्वास को और प्रबल कर दिया है। जो अमरूद में मैंने ये परिवर्तन देखा है, तो ज़रूर से आप भी डेटा इकट्ठा करना चालू करें, फ़ोटो खींचना चालू करें, जाकि ये समझ में आए कि किस तरह से वनस्पतियों में ये परिवर्तन हो रहा है और प्रकृति को हम और बेहतर तरीके से समझें। तो आज के लिए इतना ही। प्राकृतिक खेती करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।